रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो या फिर आपका घर छोटा है और कम जगह की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। सर्दियां ख़त्म हो चुकी हैं और मोटे मोटी रजाइयों कंबलों को रखने का टाइम आ गया है। तो पहले सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए जो वॉश करने के लायक हैं, और जो चीज़ें धूप में दिखाने के लायक हैं उनको धूप में भी दिखा दीजिए, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी तरह से निकल रही है। मैंने ये सारा कुछ कर लिया है, यानी कि हर उलेन चीज़ों को धो दिया है और धोकर अच्छी तरह से सुखा भी लिया है मैंने। और अब मैं इसको अच्छी तरह से एक जगह ऐसे सेट करूँगी कि अगले साल मिलने में मुझे कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले इन चीज़ों को फ़ोल्ड करना बहुत अच्छी तरह से चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। बड़ी बड़ी रजाइयों को आप छोटा बना सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आप फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत छोटी सी जगहों में भी आ जाता है। और अब ये चादर है, ये चादर जो है इसको मैंने फ़ोल्ड तो कर लिया था, लेकिन अब इसमें पिलो कवर रखना मैं भूल गई थी। तो दोनों पिलो कवर को मैं इस बेडशीट के साथ ही अच्छी तरह से रख दे रही हूँ। ये एसी ब्लैंकेट का भी काम करता है, बट मुझे अभी फ़िलहाल बहुत ये एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैं इसको रखने वाली हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह के ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो भी आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से छोटी जगहों में कई चीज़ों को इकट्ठे करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पिलो कवर। आप कोई भी पुराना पिलो कवर यूज़ कर सकते हैं। इस पिलो कवर के अंदर मैं इस बेडशीट को अच्छी तरह से इंसर्ट कर दूँगी, यानी कि इसमें अच्छी तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद ये और भी छोटा सा हो जाएगा, उसके साथ साथ ये डस्ट और धूल से भी बचा रहेगा। सेफली ये इसके अंदर पड़ा रहेगा, क्योंकि अब हमें इसको अगले साल यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने ये वाली जो रजाई है, ये भी रजाई काफ़ी गर्म है। इस पर अगर मैं कवर चढ़ा देती हूँ तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसको भी मैं इस पिलो कवर के अंदर डाल दे रही हूँ। तो पुराने पिलो कवर का कितना अच्छा यूज़ है ये। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो ऑर्गेनाइज़र की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीज़ों को व्यवस्थित करना है। ऑर्गेनाइज़र रहते हुए भी मैंने देखे हैं कई लोग घर को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो हम यहाँ बिना ऑर्गेनाइज़र के भी ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सामानों को रख सकते हैं, जिससे कि अगले साल परेशानी ना हो। तो चलिए इसको रखना कहाँ है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको हम रखेंगे बेड के अंदर। जो बॉक्स होते हैं ना, मेरे इस बेड के अंदर बॉक्स है। ये 6x6 का बेड है, इसके अंदर बॉक्स है। और ये डंडियाँ आप देख रहे हो, ये क्यों लगाया है मैंने, ये मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो चलिए बेडशीट को हटा देते हैं। और ये गद्दा बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगी, क्योंकि मुझे बेड का एक कॉर्नर ही चाहिए इतने सारे सामानों को रखने के लिए। कुछ और भी सामान है जिसको मैंने पहले तह लगाकर रख लिया था, उसको भी मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगी। तो देखिए एक कॉर्नर लिया है मैंने। और हाँ, इसमें नेफ्लिन्स बॉल्स रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके वुलेंस को कीड़े मकोड़ों से बचाएगा और इसमें सीलन भी नहीं आएगी, बदबू भी नहीं आएगी। इस एक कॉर्नर में मैं 2 रजाइयाँ, एक मोटा कंबल, कुछ खोल और एक छोटा कंबल भी है। तो इन सबको मैं एक जगह पे, यानी कि बेड के एक कॉर्नर में ही एडजस्ट कर दूंगी। यानी कि समझो तो आपके पूरे घर की मेरी रजाइयाँ और कंबल जो कि मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ एक कॉर्नर में एडजस्ट कर दूंगी। अब इसको इस तरह से गोल करके फोल्ड कर लिया, क्योंकि ये भी गोल कर फोल्ड करने से छोटा हो गया। और अब ये देखिए मैंने पुरानी नाइटी ली है और इस नाइटी को मैं इस कंबल के अंदर इंसर्ट कर दूंगी, अंदर पहना दूंगी इसको खोल की तरह। तो ये भी सेफ हो जाएगा। ये नाइटी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, पर अगर आपके पास स्ट्रेचेबल नहीं है तो भी आप अपनी पुरानी गाउन या नाइटी को यूज़ कर सकते हो इस तरह से कंबल और रजाई को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये इस तरह से दोनों तरफ से गांठ लगा दिया, तो ये कितना सुंदर सा बन गया है और अब इसको रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो पुराने पर्दे होते हैं ना, ये भी काफ़ी काम आते हैं। इन पर्दों का मैंने क्या किया है, मैंने इन पर्दों के को सिलाई करके ना छोटे छोटे खोल से बना लिए हैं और उसमें मैं ब्लैंकेट के खोल को इस तरह से रख रही हूँ। तो ये भी इसको भी प्रोटेक्शन मिल गया, यानी धूल डस्ट और गंदगी से ये भी बचे रहेंगे। और इस तरह से एक तरह का इसको मैंने कवर पहना दिया है। तो इस रजाई के साथ भी मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। बड़े बड़े सीले हैं मैंने, जिससे कि ये आराम से अंदर की ओर आ जा रहे हैं। तो देखा किस तरह से ये ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई घर की फालतू चीज़ों में ये अच्छी तरह से आ गया है। तो
तो देखिए कितने सारे हो गए, 4 5 6 बंडल हैं हमारे पास। उसके बाद भी हमारी जगह बच जाएगी। तो सबसे पहले इस बड़े वाले ब्लैंकेट को मैंने इस तरह से रख दिया है और अब उसके बाद ये छोटी वाली रजाई है उसको डाला है। और हाँ, चीज़ों को स्टोर करने से पहले मैंने अच्छी तरह से सफाई कर ली थी। उसके बाद दरी बिछा दिया था, फिर नेफ्लिन बॉल्स डाल दिए थे बहुत सारे। के बाद फिर मैं जितने भी मैंने फोल्ड किए हैं वो सारे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ। तो देखो बेड का एक कॉर्नर का हिस्सा है ये, यानी कि 3 तरफ का बेड भी मेरा खाली है और फिर भी इतना सारा सामान आ गया। और मैंने देखा कि जगह है तो मैं यहाँ पे रेड का बेडशीट रह रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी यहाँ पे रख देती हूँ। तो इस बेडशीट को फोल्ड करने के बाद मैंने इसके पिलो कवर के अंदर ही डाल दिया, जिससे कि ये सिमट कर और भी छोटा सा हो गया है और इसको रखने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ दोनों पिलो कवर आ गए हैं, तो जब मैं इसको निकालूंगी तो ये मुझे पिलो कवर के साथ ही मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि पिलो कवर कहीं और रखा जाता है और चादरें कहीं और रहती हैं, तो ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो जाते हैं। और ये छोटा सा कर्टन का टुकड़ा जो था वो मेरे पास बच रहा था, तो इसको मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया है। तो देखिए थोड़ा सा आइडिया लगाने की बात होती है और ज़रूरतें तो घर की रखी हुई चीज़ों से भी पूरी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदते रहें, या ऑर्गेनाइज़र हमारे पास हो तभी हम घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो देखिए इतनी जगह के बाद अभी और थोड़ी सी जगह थी, तो ये मैंने अपने मसन भी घुसा दिए, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऊपर से एक पुराना दुपट्टा मैं इस तरह से कवर कर दूँगी। तो देखा आपने बेड के एक कॉर्नर में ही मेरी इतनी सारी रजाइयाँ, चादरें और कवर सारे छिप गए। और अब जब मैं अगले साल इसको खोलूँगी तो इकट्ठे मुझे ये सारे इकट्ठे ही मिल जाएंगे। और अब इस पर मैं चादर बिछाने वाली हूँ और अब बताने वाली हूँ कि वो जो पीवीसी के पाइप्स थे उससे मैं क्या करती हूँ। तो बेडशीट क्या होता है ना, कई बार खिसकने वाली बेडशीट होती है तो वो इधर उधर खिसक सी जाती है। तो मैं इस तरह से बेडशीट बिछाने के बाद इन डंडों को इस तरह से इंसर्ट कर देती हूँ, तो 1 इंच भी बेडशीट इधर से उधर खिसकती नहीं है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और ये देखो मैंने एक फ्लावर पॉट बनाया था वेस्ट डब्बे से, तो आप अगर देखना चाहो तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अब मिलती हूँ मैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।